राधा रानी का अंतर्धान। एक दिव्य गाथा। राधा कोई साधारण गोपी नहीं थीं। वे अद्वितीय प्रेम, परम भक्ति और आदि शक्ति का साक्षात स्वरूप थीं। उनका जन्म ब्रज की भूमि को पवित्र करने हेतु हुआ था। उनका हृदय कृष्ण के लिए बना था और कृष्ण का हृदय उनके बिना अधूरा था। वृंदावन के समीप बरसाना गांव में वृषभानु और कीर्ति देवी के घर राधा ने जन्म लिया। कहते हैं, राधा का जन्म जलकुंड से हुआ। वह जन्म के समय अपनी आंखें नहीं खोलती थीं। लेकिन जब नंद बाबा अपने पुत्र कृष्ण को लेकर उनके घर आए और कृष्ण ने राधा को देखा, तब राधा ने अपनी आंखें खोलीं। यह संकेत था कि राधा का जीवन केवल कृष्ण के लिए ही है। जैसे जैसे राधा और कृष्ण बड़े हुए, उनके प्रेम की लीला भी ब्रजभूमि में फैलने लगी। दोनों एक साथ यमुना के तट पर खेलते, गाय चराते, रास रचाते। राधा का प्रेम स्थिर था, निष्कलंक था, निस्वार्थ था। वह कृष्ण से कुछ नहीं चाहती थीं, न विवाह न अधिकार। बस उनका साथ, उनका नाम, उनकी स्मृति ही उनका संसार था। कृष्ण ने स्वयं कहा था, राधा मेरा हृदय है और मैं उसका प्राण हूं। जब कंस वध का समय आया, श्री कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। उन्होंने राधा से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप विदा ली। राधा कुछ समझ गई थीं, पर बोली नहीं। उन्होंने बस मुस्कुराकर कृष्ण को देखा और मन ही मन कहा, जाओ नाथ, जहां भी जाओ मेरा प्रेम तुम्हारे साथ रहेगा। कृष्ण मथुरा गए, फिर द्वारका के राजा बने। लेकिन राधा वहीं थीं, वृंदावन में, उस यमुना तट पर, उसी नीम के पेड़ के नीचे जहां कभी बांसुरी बजती थी। समय बीतता गया, वृंदावन की गोपियां वृद्ध हो गईं, लेकिन राधा का हृदय आज भी किशोरी था। उन्होंने संसार की माया को त्याग दिया था। उनका जीवन अब एक ही कार्य में लगा था, कृष्ण की स्मृति में लीन रहना। वह यमुना किनारे बैठकर अपनी सखियों के साथ कृष्ण की कहानियां दोहरातीं। उनकी आंखों में आंसू होते, पर मुस्कुराहट भी होती। रात्रि में वो कृष्ण के स्वप्न देखतीं, कभी कभी उनके गीत गुनगुनातीं। राधा अब बहुत वृद्ध हो चुकी थीं। उनकी देह क्षीण हो चली थी, पर हृदय वैसा ही था। एक दिन उन्होंने सखियों से कहा, मुझे अब इस देह को त्यागना है। मेरा कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। वह यमुना के तट पर गईं, उसी नीम वृक्ष के नीचे बैठीं और अपने आराध्य को पुकारा, प्रभु, अब एक अंतिम बार आओ और मुझे बांसुरी की उस तान से विदा दो जिससे तुमने मुझे जीवन दिया था। उसी समय द्वारका में श्री कृष्ण अशांत हो उठे। उन्होंने अपनी रत्न जड़ित बांसुरी हाथ में ली, लेकिन वह कोई स्वर नहीं निकाल रही थी। कृष्ण समझ गए राधा उन्हें पुकार रही हैं। उन्होंने योगबल से आंखें मूंदी और वृंदावन पहुंच गए वृद्ध राधा के सामने। राधा ने श्री कृष्ण को देखा वर्षों बाद, पर उनकी आंखें नम नहीं थीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कितना समय लगा मेरे नीलमणि। कृष्ण ने उत्तर दिया, राधे, तुम्हारे बिना हर राज्य खाली लगा। अब कहो, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? राधा बोली, बस वो बांसुरीदा जो मेरा पहला उपहार थी। कृष्ण ने आंखें मूंदी और वह बांसुरी उठाई जिसे उन्होंने वर्षों से नहीं बजाया था। जैसे ही पहली तान गूंजी, राधा की आंखें बंद हो गईं। उनके अधरों पर एक शांत मुस्कुराहट थी। वह बांसुरी की तान में लीन हो गईं और धीरे धीरे, बिना किसी पीड़ा के, उनकी आत्मा कृष्ण में विलीन हो गई। राधा की देह प्रकाश में विलीन हो गई। कृष्ण ने बांसुरी को चुपचाप यमुना में बहा दिया और वचन लिया कि वह फिर कभी उसे नहीं बजाएंगे। कृष्ण ने कहा, राधा के जाने के बाद प्रेम की भाषा मौन है। राधा की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि प्रेम की मृत्यु नहीं होती। वह आज भी वृंदावन की हवाओं में है, यमुना की लहरों में है, गोपी गीतों में है। जो प्रेम करता है उसमें राधा जीवित है। जो भक्ति करता है उसमें कृष्ण है। और जब प्रेम और भक्ति एक हो जाते हैं, वहां राधा कृष्ण का वास होता है।